स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रीन और विकी के बारे में और भी कुछ जेल न्यूज़ है जिनके बारे में मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रीन विकी के बारे में। आप सब स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हो। दरअसल ये जो पोस्ट है ये कल ही आया है। यहाँ पर लिखा हुआ है यूट्यूब पर शामकरन जो फेस्टिवल है उसको लाइव दिखाया जाएगा और ये जो लाइव स्ट्रीम है ये स्टार्ट होने वाला है 3:40 को थाईलैंड के टाइम के हिसाब से। लेकिन अगर आप इंडिया के टाइमिंग पूछोगे तो ये लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच होगे दोपहर के। तो कोई भी अगर लाइव स्ट्रीम देखना चाहते हो तो ज़रूर देखना। मैं जितनी हो सके कोशिश करूँगी देखने की, क्योंकि बाकी भी काम होता है, पर देखना तो चाहिए क्योंकि इस लाइव स्ट्रीम में आप सबको फ्रीन और विकी दिखने वाले हैं। तो पूरी कोशिश करना देखने की, फ्रीन और विकी साथ में ही आप सबको दिख जाएंगे। इनका न्यू लुक भी दिखेगा जिसमें वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाली हैं। आप सब सोच रहे होंगे इतनी सारी बातें बोल गए, लेकिन किस चैनल पे लाइव स्ट्रीम दिखाया जाएगा उसके बारे में तो बताया ही नहीं। तो अभी बता देते हूँ। आप सब एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर इस लाइव स्ट्रीम को देख सकते हैं और उस यूट्यूब चैनल का नाम है सेंट्रल वर्ल्ड। मैं फिर से बता रही हूँ, सेंट्रल वर्ल्ड। आप सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा और अगर ना दिखे तो फिर से सर्च करना सेंट्रल वर्ल्ड थाईलैंड, तो ज़रूर आ जाएगा। तो इसी यूट्यूब चैनल पर आप सब फ्रीन और विकी को लाइव देख सकते हो, इस फेस्टिवल को देख सकते हो, तो ज़रूर देखना। और अभी आप सब स्क्रीन पर और एक पिक्चर देख रहे हो। फ्रीन विकी नज़र आ रही है और उनके साथ विकी की जो फैमिली है, विकी की मॉम डैड और जो रिची है वो भी नज़र आ रहा है। और ये जो पिक्चर है ये पिछले साल की है, यानी कि 2025 का। तो फ्रीन और विकी आज भी शायद ऐसे ही लुक में दिख सकते हैं। मुझे क्लियर तो पता नहीं है, लेकिन ऐसे लुक में दिख सकते हैं। वैसे इस लुक में फ्रीन और विकी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। तो देखते हैं कैसा होने वाला है फेस्टिवल। और वैसे भी हमें तो फ्रीन और विकी को साथ में देखने से मतलब है ना, और वो दोनों तो हमें ऑलवेज ब्यूटीफुल ही लगते हैं। और अब बात करते हैं 5 मई के बारे में। आप सब इन दोनों को ज़रूर जानते होंगे। इन दोनों का जीएल सीरीज़ भी देखा होगा, क्योंकि इन दोनों का जीएल सीरीज़ भी आइडल फैक्ट्री में ही आता था। ये दोनों भी आइडल फैक्ट्री में ही काम करते थे, लेकिन इन दोनों ने भी आइडल फैक्ट्री को छोड़ दिया है। तो इनके बारे में न्यूज़ ये है, 2 दिन पहले ही इन दोनों का एक इंटरव्यू आया है। तो यहाँ पर जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने पूछा कि क्या आपको पूरे पेमेंट मिल गए हैं आइडल फैक्ट्री की तरफ से, मतलब इन दोनों का भी पेंडिंग था पेमेंट। तो इन दोनों ने भी आंसर देते हुए कहा कि इनको भी अभी तक पूरे पेमेंट मिले ही नहीं है इनके काम के। अगर आप जाकर देखना भी चाहोगे तो आपको इंस्टाग्राम पर और ट्विटर एक्स पे इसके बारे में पता चल जाएगा, और मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, वहाँ से देखकर ही कह रही हूँ। तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है आइडल फैक्ट्री वाले कर क्या रहे थे। फ्रीन और विकी का पेमेंट नहीं दिया है, 5 मई की पेमेंट नहीं दिया है, और विकी ने एक इंटरव्यू में बताया था सिर्फ उसकी ही नहीं और भी आर्टिस्ट हैं जिनकी पेमेंट आइडल फैक्ट्री ने नहीं दिया है। मतलब आइडल फैक्ट्री कर क्या रहा था यार, किसी की पेमेंट अगर नहीं दे रहा था तो इतनी सारा जो मतलब पैसा है, ऑब्वियसली जेल सीरीज़ बना रहे थे तो कमाई तो हो रही होगी आई थिंक। तो इतना सारा पैसा अगर वो जेल एक्टर्स को नहीं दे रहे थे तो उसका क्या कर रहे थे, मतलब ये सोचने वाली बात तो है। देखो फ्रीन और विकी का शायद आप सोच सकते हो कि ज़्यादा पैसे थे इसीलिए उनको पे नहीं कर पाया, या फिर जो भी है, बाकी पे तो करना चाहिए था, क्योंकि अगर आपको कमाई हो रही थी, जिनकी वजह से कमाई हो रही थी, फ्रीन और विकी इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही थे, जेल सीरीज़ बना रही थी, और उनकी वजह से आपकी कंपनी जो इतने आगे बढ़ गया, इतनी सक्सेस हुए आप, उनको ही आप कैसे यार, कैसे आइडल फैक्ट्री ने ये कर लिया। मुझे सच में मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब सोचकर, और कभी कभी गुस्सा भी आता है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। और अभी देखो 5 महीने भी ये कह दिया कि उनका भी पेमेंट अभी तक कुछ बाकी है, आधे मिले हैं आधे नहीं मिले हैं। तो मतलब क्या है ये। और आइडल फैक्ट्री ने अभी तो कोई भी आर्टिस्ट को अपने कंपनी में नहीं रखा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो काम कैसे करेंगे, इन सब के जो पेमेंट है वो कैसे देंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। पर हाँ, मैं ये ज़रूर चाहती हूँ ये सारी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए, फ्रीन और विकी को उनकी पेमेंट मिल जाए, 5 मई को उनकी पेमेंट मिल जाए, क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही है ना ये बहुत ज़्यादा गलत है, ये बिल्कुल भी राइट नहीं है। फ्रीन और विकी के साथ ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, और ना ही 5 मई के साथ ऐसा होना चाहिए था। तो गौर से प्रे करते हैं ये सारी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए। और अब बात करते हैं एक फैन मीट के बारे में जो कि GMM TV की तरफ से होने वाला है, और आप सब इस पिक्चर में देख ही सकते हो GMM TV पर जितने भी जेल एक्टर काम करते हैं सब नज़र आ रहे हैं। यानी कि इस
फैन मीट में सारे जेल कपल होने वाले हैं। वैसे मैं बता देती हूँ, ये जो फैन मीट होगा ये जून मंथ में होगा, 13 जून और 14 जून को ये होने वाला है। और आप सबको तो पता ही है, GMM टीवी पे नमताल फिल्म काम करते हैं, उसके बाद मिल्क लव भी काम करते हैं। और आप सब ने और एक जेल सीरीज़ देखा होगा जो कि अच्छा था, जो सीरीज़ था अस द सीरीज़, तो वो दोनों भी यहाँ पर मौजूद होंगे जो उस सीरीज़ में थे। तो देखते हैं ये फैन मीट कैसा होने वाला है। मेरे हिसाब से ये जो फैन मीट है ये बहुत ग्रैंड तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि सारे जेल एक्टर्स हैं ना, इसलिए। और अब बात करते हैं एक न्यू जेल सीरीज़ के बारे में जिसका नाम होने वाला है मून शैडो। और ये जेल सीरीज़ भी GMM टीवी पर ही बन रहा है, वही बना रहे हैं। और आप सब स्क्रीन पर वो जेल कपल को भी देख रहे हो जो कि मून शैडो जेल सीरीज़ में होने वाले हैं। और यही दोनों अस द सीरीज़ में भी कपल थे, आप सबको तो याद ही होगा, अगर किसी ने देखा हो तो ज़रूर याद होगा। तो अभी इस सीरीज़ की स्क्रिप्टिंग चल रही है, मतलब सब स्टोरी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं। उसके बाद शूटिंग स्टार्ट होगा और कंप्लीट होने के बाद सीरीज़ भी आ जाएगा। तो 2026 में आएगा या फिर नहीं आएगा इसके बारे में क्लियर तो पता नहीं है, लेकिन हाँ 2027 तक तो ज़रूर आ जाएगा। और अब बात करते हैं और एक जेल सीरीज़ के बारे में जिसका नाम होने वाला है जूलियट एंड जूलियट। आप सब ने अक्सर सुना होगा रोमियो एंड जूलियट कहा जाता है ना, क्योंकि आई थिंक उनकी लव स्टोरी मशहूर थी। पर ये जो जेल सीरीज़ है इसका नाम होने वाला है जूलियट और जूलियट, क्योंकि ये जेल सीरीज़ है ऑब्वियसली, तो यहाँ पर 2 गर्ल्स ही होंगी जिनके बीच लव होने वाला है। तो रिपोर्ट की माना जाए तो ये जो जेल सीरीज़ है ये आने वाला है अगस्त मंथ में। वैसे अभी शायद इसकी शूटिंग चल रही है या तो स्क्रिप्टिंग रीडिंग की जा रही है, मतलब स्क्रिप्ट जो है वो अच्छे से समझा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। तो शूटिंग होगी और जेल सीरीज़ भी आ जाएगा। तो अभी तो ये रिपोर्ट्स आ रहे हैं, देखते हैं ये जेल सीरीज़ कैसा होने वाला है, क्योंकि इसका नाम भी जो है वो थोड़ा सा यूनिक है, जूलियट एंड जूलियट। तो देखते हैं। वैसे मैं बता दूं, आगे आगे आप सबको और भी ज़्यादा जेल सीरीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी अभी के टाइम पर जेल सीरीज़ बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। और थाईलैंड की जेल इंडस्ट्री को ये बात पता चल चुका है, जो फैंस हैं वो जेल सीरीज़ को कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और कितना ज़्यादा देख रहे हैं। तो हाँ, आगे आगे आप सबको बहुत सारे जेल सीरीज़ देखने को मिलने वाले हैं। और आखिर में मैं एक सवाल का जवाब देना चाहूँगी। दरअसल ये जो सवाल है ना, कई लोगों के मन में आता है। सवाल ये है, मैं जो जेल फ़ैन हूँ इसके बारे में क्या मेरे हस्बैंड को पता है? तो मैंने भी पहले ये सवाल का जवाब तो दिया है, लेकिन फिर से दे देती हूँ। हाँ, मेरे हस्बैंड को सब कुछ पता है। उनको पता है कि मैं जेल रिलेटेड न्यूज़ वीडियो बनाती हूँ, आप सबको जेल सीरीज़ के बारे में बताती हूँ, स्टोरी बनाती हूँ, उनको सब कुछ पता है। उनको ये तक पता है कि मैं जेल सीरीज़ भी देखती हूँ। सच तो ये है, कभी कभी वो मेरे साथ कमेंट भी रीड करते हैं और उनको ये देखकर खुशी होती है कि आप सब मुझसे कितना ज़्यादा लव करते हैं, मेरे साथ रिलेट कर पाते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं उनको कुछ चीज़ें छुपा कर करूँगी, मैं उनके साथ एक ही हाउस में रहती हूँ यार। मैं जिस पर्सन से लव करती हूँ उनसे मैं कैसे कुछ छुपा सकती हूँ, ये कैसे मुमकिन है? और एक सवाल सबके मन में आ रहा होगा कि अगर मैं एक मैन से लव करती हूँ तो मैं जेल सीरीज़ को कैसे पसंद करती हूँ, मतलब ये कैसे हो सकता है? ये ज़रूर हो सकता है, क्योंकि मेरा सोचना ये है जो लव होता है वो किसी के साथ भी हो सकता है। एक बॉय एक गर्ल को लव करता है, एक गर्ल एक बॉय को लव करती है। ऐसे ही एक लड़की से भी लव कर सकती है और एक बॉय को भी लव कर सकता है। मेरे लिए लव का मायने यही है, मैं तो यही समझती हूँ। एक पर्सन किसी के साथ अगर वो जुड़ना चाहता है, उससे लव करता है, उसके साथ रहना चाहता है, तो उसको ये हक मिलना चाहिए कि वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, अगर सेम जेंडर का भी हो, तो अगर उससे वो प्यार करता है तो उसके साथ रहना चाहिए उसकी खुशी के लिए, क्योंकि वो उस पर्सन के साथ ही हैप्पी होने वाली है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं एक मैन से लव करती हूं, वो मेरे ख्याल रखते हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, मैं भी उनको बहुत ज़्यादा लव करती हूं, उनके बिना नहीं रह पाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें होती है और मेरे हिसाब से ये नॉर्मल ही है और उनको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम
नहीं होती है। मेरे हस्बैंड तो ये कहते हैं, अगर आपको कोई चीज़ अच्छा लग रहा है देखना तो देखो, आपको जो चीज़ अच्छा लग रहा है करना तो वो चीज़ करो, मैं तो कभी मना नहीं करूँगा, ये खुद वो कहते हैं। तो हाँ, वो बहुत अच्छे हैं और हम दोनों की लाइफ जो है वो अच्छी ही चल रही है। उनको सब कुछ पता है, मैं उन्हें कुछ भी नहीं छुपाती हूँ। आई होप आप सबका सवालों का जवाब तो ज़रूर मिल गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।